शादाब खान है। मैं इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट का नेशनल कन्वीनर हूँ और हमारी जो IRPF संस्था है इसमें 100 के आसपास रीजनल पार्टीज़ हैं और हमारा अपना एक मकसद है इस फ्रंट को बनाने का कि हम लोग इलेक्टरल पॉलिटिक्स के अलावा एजुकेटिव पॉलिटिक्स में भी विश्वास रखते हैं और हम लोगों का अपना एक विश्वास है कि जब तक अगर सड़क सुनी हो तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है, विधानसभाएं आवारा हो जाती है। इसलिए हम लोग सड़क को हमेशा जगा के रखना चाहते हैं ताकि पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो लोग बैठे हैं वो वहाँ पर सही तरीके से काम कर सकें और भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से देश में लागू हो। हमारा ये मकसद है और इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट जो है ये रीजन के मुद्दों को नेशन का मुद्दा बनाती है और हम लोग पूरे भारत में कहीं का भी मुद्दा हो उसको नेशन का मुद्दा बनाते हैं। जब भी ऐसा मौका आया है हम लोग इस पर आर्टिकल चाहे 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे आसाम का NRC का मामला हो या CA NRC का मामला हो या कोई सा भी मुद्दा हो या लातूर में पानी का मामला हो, तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पानी का मामला हो, कहीं का भी हो या आसाम में जो बाढ़ का मामला है, कोई सा भी मामला जो रीजन का मुद्दा है उसको हम लोग नेशनल मुद्दा बनाते हैं। एक बार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं तो कौन से ऐसे काम है नोटिस को लेकर जो या संविधान के खिलाफ ही ऐसे काम कर रहे हैं? देखिए, अपने देश में जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से मुझे नहीं लगता कि संविधान अपना पूरी तरह से जिसको 100% लागू होना वो नहीं है। जब 100% कोई चीज़ लागू नहीं होगी, जब कानून व्यवस्था 100% लागू नहीं होगा तो जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हज़ारों साल से दबाए गए हैं, वो पिछड़ जाएंगे और उनके ऊपर प्रताड़ना होती आई है और संविधान लागू नहीं होगा तो प्रताड़ना और बढ़ती गई है। और इसी बीच में जो अभी जो सरकार मरकज में है यानी सेंट्रल में है वो सारी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करती जा रही है, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। जबकि संवैधानिक संस्थाएं चाहे कोर्ट हो, CBI हो, ED हो, कोई जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संविधान के हिसाब से चलने चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं चलनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है, हमारा ये मोटिव है कि देश भर में जो भी संस्थाएं जो संविधान ने दिए हैं, जो संविधान द्वारा जिसको प्रदत्त शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा ही चले, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं चले। तो केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है संविधान को लेकर, देश के विकास को लेकर, तो क्या वो खोखले? बिल्कुल खोखले दावे। आप देख रहे हैं देश भर में क्या हाल है किसानों का। लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। व्यापार में आप देख रहे हैं व्यापारी रो रहे हैं। उसी बीच में आप देखते हैं स्टूडेंट परेशान है। अभी देखिए जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट, UPSC के बच्चों का भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच में किसान का आपने देखा है, किसान कितना परेशान है। लोग सड़कों पे उतरे हुए खाने दाने को परेशान है। तो परेशानी सिर्फ खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है। तो आज यहाँ पे आज संविधान दिवस से कुछ लोग संविधान में भी कमियां निकालते हैं। देखिए, संविधान में कमियों की नहीं है। बात यह है कि संविधान में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो उतनी बातें भी लागू हो जाएं तो देश में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो संविधान में कमियां निकालना, तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संविधान को जलाते हैं और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का फायदा भी उठाते हैं। वही लोग जो संविधान को फाड़ते हैं, जलाते हैं, वही संविधान की जो ताकत है उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन हमारा ये कि हम वो लोग हैं जो IRPF के लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश का संविधान पूरी तरह से लागू हो और सिर्फ ऊपर ना रहे, नीचे तक जाए और लोगों को संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो उसका फ़ायदा है वो लोगों को मिले। खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी में जैसे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, लिंगायत हैं, बौद्धिस्ट हैं और जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं जो हज़ारों सालों से जिनको दबा के रखा गया है, जो पिछड़ गए हैं मुख्यधारा से। तो संविधान अब की जो शक्तियाँ हैं, संविधान जब बना था तो उसका मकसद यही था कि इन सबको उठाया जाए, बराबरी में लाया जाए, जो नहीं हो पाया है अब तक। तो हम लोगों की यही लड़ाई है, जो हमारा जो एजुकेटिव पॉलिटिक्स का जो एजेंडा वो यही है कि ये चीज़ें ज़मीन पर उतरे और लोगों मतलब हर इंसानों को अपना उसका हक मिल सके। नाम बता दीजिए। मैं कोकराझार का असम का निर्दलीय सांसद नव कुमार सरनिया हूँ और इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट का चेयरमैन हूँ। आज संविधान दिवस पर जंतर मंतर पर खड़े हैं, क्या डिमांड? देखिए, हाँ, आप सब लोग को पता है आज संविधान डे है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान तैयार करके आज का दिन ही सौंप दिया था और इसी के आधार पर देश चलता है और हम इसी दिन को सब लोग गौरव से मनाते हैं। भारत का सबसे सुंदर विश्व का संविधान है, लेकिन आज का डेट में कुछ ऐसा लोग भी है जो संविधान से बढ़ के अपने को मानते हैं, देश के बढ़ के अपने को मानते हैं। ऐसा कोई पार्टी भी, ऐसा कोई लोग है। तो हमारे लोगों को मानना है
अगर इस लोगों से हम सब एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन में देश का आम सैन भी सीन जाएगा और डेवलपमेंट नहीं होगा। आपस में हम लड़ेंगे। आप देखिए इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट बनाने का वही मकसद है, जहां हम अपना जो न्याय समता अधिकार के लिए हम सब लोग लड़े। स्पेशली आप देखते हैं ST SC बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज, उनका हालत अभी भी खराब है। अभी भी देश में जातिवाद चलते हैं। अभी भी कुछ ऐसा लोग हैं जो मोनोपाथी का तरह को चलाते हैं। आप देखिए इंडिया का सबका DNA एक ही है, बाद में वो लोग दूसरा धर्म अपनाया है और इसमें लगता है हिंदू धर्म का भी बहुत सारा खामी है, बहुत सारा जो नेता है उसके लिए गड़बड़ कर दिया है और धर्म का दुर्नाम कर रहे हैं। तो हम इंडियन नेशनल पार्टी फ्रंट सारा जितना पार्टीज है रीजनल पार्टी, क्योंकि आपको पता है इंडिया का संविधान ये फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है और हम उसी को बोल देते हुए सारा रीजनल पार्टी को हम इकट्ठा किया है। असम के हमारा सेक्टर भी GSP गण सुरक्षा पार्टी वाले पार्टी बना है, हमारा हरियाणा का भाई भी है, सदा भाई का अपना जनता दल भी है। ऐसा जितना पार्टी है हम आने वाले दिन सबको जोड़ के हम दिल्ली के सत्ता लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं है लोगों का कुछ भी नहीं है। अगर सत्ता ले लिया हम लोग ने तो लोगों का सुनेगा, संविधान का आधार पर देश चलेगा और हमारा डेवलपमेंट भी होगा, शांति होगा।